मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? अच्छा, हम लोग जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसको पढ़ रहे थे और इससे मतलब लेक्चर फर्स्ट में हम लोग क्या क्या देखे थे भैया? लेक्चर फर्स्ट में हम लोग फलन के बारे में जाने थे कि आखिर कौन सा फंक्शन जो है फलन होता। फिर प्रतिलोम फलन के बारे में जाने, किसको हम लोग प्रतिलोम फलन में कन्वर्ट कर सकते थे। तो भैया जो जो हमारा वन वन और ऑन्टो रहेगा उसको हम लोग जो है प्रतिलोम फलन में कन्वर्ट कर सकते थे। ऐसा हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग परिसर देखने वाले। अब हम लोग को पता है परिसर क्या होता। हाँ भैया, हमें पता है परिसर क्या होता। किसका परिसर? साइन इनवर्स एक्स का परिसर, कॉस इनवर्स एक्स का परिसर, टेन इनवर्स एक्स। अब आप बोलोगे भैया अभी तक तो हमें आपने ये सब जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा आइडिया नहीं मिला, हम लोग डायरेक्ट परिसर पर आ गए। अच्छा जी, तुरंत इसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अभी हम लोग तत्काल परिसर देखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। और बातें हुई इसके फंक्शन, इसके ग्राफ की बात तो हम लोग वीडियो के लास्ट में कर लेंगे, ठीक है? उससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ समझना बेहद ज़रूरी है। समझ में आया? तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पहले उसको करेंगे, फिर बाद में क्या होगा, बाद में हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा देख लेंगे। आखिर यहाँ पर हम लोग साइन इनवर्स एक्स का हम लोग परिसर ले रहे हैं। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम लोग साइन इनवर्स एक्स का परिसर लिख रहे हैं और आपने यहाँ पर लिखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मतलब अभी हम लोग सीखे प्रतिलोम फलन कौन होता? जो वन वन होता है और जो ऑन्टो, ये जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एकेकी और जो आच्छादक होगा उसको हम लोग प्रतिलोम फलन, मतलब प्रतिलोम फलन को लिखने के लिए कम से कम वो फंक्शन जो है, वो फलन जो है हमारा वन वन और ऑन्टो होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो भैया क्या इसका मतलब ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो हमारा ये फंक्शन है, इसका मतलब ये भी आपका वन वन और ऑन्टो है? ऐसा आपके मन में सवाल आएगा। इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जो समझाने में तो बहुत ही मज़ा आएगा, लेकिन हाँ पहले काम की बात करते, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका परिसर देखने वाले। आखिर इसका परिसर का होता। तो इसका परिसर ध्यान में रखने का एक छोटा सा तरीका है, बहुत प्यारा सा तरीका। भैया बहुत प्यारा सा तरीका क्या क्या है वो मुझे बताइए। तो देखिए आपको इन तीन चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना होगा। भैया हम इन तीन चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। कॉस है, कोट है और सेक है। हमने क्या क्या कहा फिर से देखो। कॉस है, कोट है और सेक है। मतलब देखो जब ठंडी आती ना, मान लो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठीक है, दिसंबर का महीना है, बहुत कड़ाके की ठंड है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ठीक, और सुबह सुबह आप बाहर निकलते हो करीबन 5 बजे कोचिंग जाने के लिए और रास्ते में कुहासे छाए हुए हैं। उस कंडीशन में क्या होता, आपका मन करता, पढ़ाई में तो मन लगता नहीं, कम से कम जो हमारे पास पेज है उसको मैं जला करके सेक लूँ और इस ठंड से बच जाऊँ। यहाँ पर आपको पेज में मन नहीं लग रहा था, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो आप पेज को जो है काट करके उसको सेक करके अपने अंदर जो ठंडी जो आपको लग रहा था उससे आप राहत पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको पेज से दुश्मनी नहीं लेना, आपको इस कोस भैया से दुश्मनी लेना है। मतलब आपको जो है कोस को काट करके, जो ये कोस है उसको काट करके और सेकना है। तो यहाँ क्या, कोस काट सेक, इसको समझना है। ध्यान मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, वरना ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग को बस 3 वर्ड को ध्यान में रखना। क्या क्या है? कोस काट, जिसको काट पढ़ रहे हैं, लेकिन है ये कोट, ठीक है, बस समझने के लिए, ठीक। ऐसा नहीं कि आप इसको काट पढ़ना, ऐसा कोई बात नहीं। कोस काट सेक, कोस को काट करके उसको सेक लेंगे। तो ये 3 चीज जो है हम लोग को ध्यान में रखना है। क्या क्या? कोस कोट सेक, कोस कोट सेक। मेरे साथ बोलो, कोस कोट सेक। मतलब भैया ये कोस कोट सेक से हम क्या जाने, ध्यान में रख लिए कोस कोट सेक। तो क्या, तो देखो परिसर लिखना कितना आसान है। जो ये कोस कोट सेक होता ना, कौन कौन? कोस
कॉट और सेक, जो ये तीनों भैया जी है ना, ये तीनों भैया हमारा 0 से पाई के बीच में डांस करता है। अरे भैया ये बात है, इसका मतलब कॉस में भी आपका जो है, समझना, कॉस में भी आपका जो है 0 से पाई होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद कॉट में भी आपका 0 से पाई होगा और सेक में भी आपका 0 से पाई होगा। कुछ कंडीशन है, अभी रुको, अधूरा है, ध्यान में रखना। तो कॉस, कॉट, सेक सब में 0 से पाई करते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं भैया जी। इसके अलावा जो है, इसके अलावा कौन कौन है, इसके अलावा हमारा है साइन, टेन और कोसेक। जो साइन, टेन, कोसेक होगा उसमें जो है मेरा जो परिसर होगा, वो परिसर जो है हमारा π/2 से, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में ऑसिलेट करेगा। हाँ जी, तो इसका क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में। हाँ भैया, इसका क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में। इसका भी आपका -π/2 से π/2 के बीच में। लेकिन बातें समझनी ये है कि जब हम लोग साइन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्लोज्ड। हाँ जी, अगर हम लोग कॉस की बात करेंगे तो ये मेरा क्लोज्ड। समझना है मैं जो कहने जा रहा हूँ। अगर हम लोग टेन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन। कोट की बात करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। अगेन सेक की बात करेंगे तो ये हमारा जो है क्लोज्ड होगा। लेकिन सेक का वैल्यू इन्फिनिटी कब होता, आप अगर डिग्री मान ध्यान पूर्वक पढ़े होगे तो मुझे बताओगे सेक का वैल्यू जो है इन्फिनिटी कब होता है। तो आप बोलोगे भैया सेक का मतलब सेक का वैल्यू इन्फिनिटी कब होता, हल्दी आपको बताना है। ओ भैया मुझे तो नहीं पता, कान लाल कर देने का। सेक का वैल्यू इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री पे। कब होता है, 90 डिग्री पर। और इस 90 डिग्री को हम लोग कहते हैं π/2। मैं एक कोने में लिख देता हूँ इस चीज़ को, और बेहद जोड़िए। अब हम लोग डिग्री में नहीं लिखेंगे, हम लोग रेडियन में लिखेंगे। तो पहला चीज़ जो हम लोग को ध्यान में रखना, यहाँ पे अब हम लोग का आएगा, पूरे क्लास में हम लोग इस चीज़ को रिवीजन करते ही रहेंगे। ला 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 ला। पहला चीज़ जो हम लोग को ध्यान में रखना कि 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या कहते हैं भैया, π/6 कहते हैं, बिल्कुल सही। 45 डिग्री को हम लोग π/4 कहते हैं। 60 डिग्री को हम लोग π/3 कहते हैं। और 90 डिग्री को हम लोग π/2 कहते हैं। 180 डिग्री को हम लोग देखो ये बहुत आसान है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री। अगर आप एक पाई में 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा। अगर पाई में 4 से डिवाइड, मतलब 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा। 180 में अगर 3 से डिवाइड तो 60, 180 में अगर 2 से डिवाइड तो 90, और पाई का वैल्यू तो 180 होता है। हाँ भैया, इसको तो हमेशा ध्यान में रखना। चलिए, पहली बातें हमेशा ध्यान में रहेंगी। सेकेंड बातें ये है कि हम लोग क्या कहे थे कि सेक का वैल्यू इन्फिनिटी कब होता, तो भैया सेक का वैल्यू इन्फिनिटी होता है π/2 पर। मतलब इन्फिनिटी वाला टर्म नहीं चाहिए परिसर में, तो इस रेंज में हम लोग घटा देंगे, किसको, π/2 को घटा देंगे। बहुत अच्छा। अगेन इसकी बात करेंगे भैया, इसकी बात करेंगे तो कोसेक इन्फिनिटी कब होता, तो कोसेक इन्फिनिटी होता है, बताइएगा कोसेक इन्फिनिटी कब होता, तो कोसेक भैया इन्फिनिटी होता है 0 पर, बिल्कुल सही, 0 पर होता। तो इसमें हम लोग 0 को घटा देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या तो जल्दी बताइए मुझे। अब सुनो, अब क्या थोड़ा मैं कंफ्यूजन भी कर देता हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका जो रेंज है -π/2 से π/2 के बीच में हो। एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया, अब इसके बारे में हम लोग जब ग्राफ सीखेंगे तब वहाँ पर भली भांति जानेंगे आखिर और आगे क्या हो सकता। अभी तो हम लोग सिर्फ जान लिए कि इसका ऐसे ऐसे होता है, आखिर ये ही क्यों होता, कॉस इनवर्स का परिसर 0 से पाई के बीच में ही क्यों होता, इन सारी चीज़ों को देखने वाले। तो सब्र रखना है जी, सब्र रखना है। अब हम लोग मिटाते तक, हाँ भैया इसको मिटाइए, इसको हटाइए। अब हम लोग इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे, तो बताओगे साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, तो उसको 3 टुकड़े में बांट लेने का। साइन का पहले देखो, कॉस मतलब कॉस को काटना है, फिर सेक लेना है, तो कॉस को काटना है,
फिर सेक लेना है, इस तीनों को अलग कर दिए और सेक का कौन कौन गया, सेक बचा, टैन बचा और कोसेक बचा। चलिए इस सब का हम लोग अभी रेंज देखें, इस सब का क्या देखें, परिसर देखें, रेंज देखें। अब रेंज तो हम लोग समझ में मतलब समझ गए कि रेंज क्या क्या होता। अब इससे क्या सीखना है उसको देखें। भैया इसको तो सीख लीजिए, इसका काम कहाँ पर पड़ेगा। अच्छा काम कहाँ पर पड़ेगा ये जानना। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स साइन 7π/6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे भैया साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर साइन इनवर्स है, मतलब जैसे देखो यहाँ पर 2 है, अब यहाँ बाहर में अगर 2 का उल्टा 1/2 रहेगा तो आप इस दोनों को कटा दोगे, कट गया। सेम वही फंडा यहाँ पर, अगर यहाँ साइन है और बाहर में साइन का उल्टा है तो आप बोलोगे भैया ये साइन इनवर्स और ये साइन आपस में मर जाएगा और बच जाएगा 7π/6। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। कैसे गलत सोच रहे हो? क्योंकि हम जानते हैं साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता, तो -π/2 से π/2 के बीच में होता है ना। साइन इनवर्स का रेंज जो है -π/2 से π/2 के बीच में होता, तो यहाँ पर -π/2 से π/2 के बीच में हो रहा। अब तो बहुत बड़ी समस्याएं आन पड़ेंगी, इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, तो इसको देखेंगे अभी हम तत्काल हम लोग झलकी देख रहे हैं। अभी हम लोग 11th में जाने वाले, मुझे पता है ये आपका यहाँ पर आप कमजोर हो गए ही। 7π/6 को हम लोग लिखेंगे 6 से 7 में डिवाइड, तो यहाँ पर भैया आ गया 1 आए, हाँ जी। तो इसको लिख सकते 7/6 को, 7/6 को हम लोग क्या लिख सकते 1 × 1/6, बिल्कुल सही 1 × 1/6। यहाँ प्लस छिपा हुआ होता, हाँ जी 1 + 1/6। अब 7/6 के जगह पर साइन 7/6 के जगह पर ये लिखेंगे 1 + 1/6 × π, तो साइन इनवर्स साइन पाई प्लस मल्टीप्लाई के π/6। अब मुझे ये नहीं पता कि पाई प्लस π/6 साइन का क्या वैल्यू होता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 11th में इन सारी चीज़ों को अभी देखने वाले हैं, तो घबराना नहीं है आपको। अभी ये सब भूल जाओ हम यहाँ पर क्या बात की, बस आपको यही ध्यान में रखना कि डिग्री मान को किस प्रकार, मतलब 30 डिग्री को π/6, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2 और 180 को पाई कहते हैं। इसमें हम लोग ओवरऑल सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखेंगे, क्या क्या, इस बस इस चीज़ों को, 180 को पाई, 60 को π/3, 30 को π/6, बस और कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन इन्हीं दोनों में होता होगा, मुझे पता है। अगेन इस इनवर्स वाले मतलब इसका परिसर क्या होगा, तो cos इनवर्स x का परिसर आपका 0 से पाई के बीच में होता, और साइन इनवर्स x का परिसर बिल्कुल सही है, साइन इनवर्स x का परिसर -π/2 से π/2 के बीच में होता। ठीक है जी, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना, और हम लोग सीधे चलेंगे अभी 11th के तहत। तो बड़े प्यार से समझना है, पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है जी। चल हम लोग अभी इसको हटा देते, सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, ठीक, लेकिन आपको उस लायक बनना पड़ेगा, आपको लायक बनना ही पड़ेगा, ठीक। चलो अब हम लोग सीधे आएंगे कहाँ पर, भैया आ तो गए। चलिए अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। क्या, यहाँ पर 4 चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। हाँ भैया मेरे पास 4 चतुर्थांश है, इसमें सब भी प्लस होता, मतलब साइन कॉस टैन कोसेक सेक कोट जितना होता सब प्लस होता इसमें, ठीक। इसमें कौन प्लस होता, तो भैया इसके अंदर साइन और कोसेक प्लस होता, बिल्कुल सही। और एक बात आप जान लो, जब रिलेशन की बात करेंगे ना, तो दोस्ती जो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कोट, इसमें जो दोस्ती होता है ना, अधिकतर आप दोस्ती देखोगे तो साइन का कोसेक के साथ दोस्ती होगा, हाँ भैया, कॉस का टैन मतलब कॉस का सेक के साथ दोस्ती होगा, बिल्कुल सही, और टैन का जो है कॉट के साथ दोस्ती होगा। लेकिन जब इनवर्स की बात करेंगे ना, ये पहला हो गया, ये क्या हो गया, पहला। सेकेंड क्या, जब इनवर्स की बात करेंगे, उल्टा की बात करेंगे, उल्टा खोपड़ी, दोस्त कुछ कुछ उल्टा खोपड़ी का भी होता। जब उल्टा की बात करेंगे ना, इनवर्स की बात करेंगे, वहां पर दोस्ती चेंज हो जाता। साइन का जो दोस्त होता, ये हम लोग, हाँ ये ला 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 ला,
यहाँ पे हम लोग तो कुछ और ही कर दिए। अरे उल्टा दोस्त ये है, ऊपर वाला उल्टा दोस्त है। हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो दोस्ती दो प्रकार से, फिर से समझना। साइन जो है कॉस के साथ दोस्ती करता, उसके बाद आपका सेक जो है आपका ये कोसेक के साथ दोस्ती करता, और टेन जो है आपका कॉट के साथ दोस्ती करता। जब उल्टा की बात करेंगे, जब उल्टा की बात करेंगे तो वो इस तरह दोस्ती करेगा। तब ना आप पढ़ते हो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। क्यों? साइन का उल्टा कोसेक है, दोनों मिलकर के 1 हो जाता। हाँ जी। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि कॉस का उल्टा सेक है, तब ना दोनों मिलता, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, दोनों मिल करके आपका 1 हो जाता, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है। तो उल्टा का रिलेशन इस प्रकार से होता। हाँ भैया। और सिंपल रिलेशन जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 जो इस फॉर्मूले में आता, वहाँ पर रिलेशन इस प्रकार चलेगा। तो दो तरह का रिलेशन बनता, जहाँ पर ये टेन वाले भैया बिल्कुल सही है, दोनों में एक समान, चाहे हमको उल्टा लो कि सीधा लो, हम तो एक जैसे रहेंगे। तो टेन वाले भैया बिल्कुल अच्छे हैं। चलो जी, इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बातें कर रहे थे, हम लोग देखें कि पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव रहेगा। हाँ जी। सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक भैया पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, टेन और कॉट। और फोर्थ में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। देखो हम लोग ये तीसरे नंबर में उल्टे भैया, उल्टे दोस्त के पास जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। सीधा, ये हुआ सीधा दोस्त, नाम रख देते हैं। आपको बोलना है, जब मैं बोलूंगा सीधा दोस्त का नाम बताओ और उल्टा दोस्त का नाम बताओ, आपको बताना है। उल्टा दोस्त कौन कौन है? साइन कोसेक, हाँ जी, कॉस सेक और टेन कॉट, ये हुआ उल्टा दोस्त। सीधा दोस्त कौन हुआ? देखो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान दो। सीधा दोस्त कौन हुआ? साइन कॉस, हाँ भैया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से सीधा दोस्त हुआ, साइन कॉस सेक कोसेक और टेन कॉट। तो भैया ये तो बातें समझ में आ गई, लेकिन आप ये समझा क्यों रहे हो? ये 0 हुआ, ये पाई हुआ, ये पाई बाय 2 हुआ, ये माइनस पाई बाय, माइनस नहीं ले लिया हम लोग, 3 पाई बाय 2। चलिए ठीक, माइनस की बातें बाद में करेंगे, इस तरह हम लोग देख लेंगे। चलिए अब बातें यहाँ पर आती, समझना है। ये चीज़ समझ लिया? बोलो हाँ, ठीक। सेकेंड, चौथा चीज़ समझना। हाँ भैया समझ में आ रहा। देखिए अगर आपके सामने दो तरह का क्वेश्चन मैं लिख रहा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा और साइन पाई प्लस थीटा, एक में पाई बाय 2 है, एक में पाई है, इसका क्या वैल्यू होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाई बाय 2 रहेगा, समझना है चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। अगर पाई रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना। सिर्फ ये ध्यान में रखना कि पाई बाय 2 है या नहीं है। अगर पाई बाय 2 होगा तो चेंज होगा, बस, और कुछ नहीं। और इसको ध्यान में रखना है, और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। क्या क्या? फिर से समझो, पाई बाय 2 है या नहीं है। अगर पाई बाय 2 है तो चेंज कर देना है, बस। पाई बाय 2 है तो क्या करना है? उसको बदल देना है, चेंज कर देना है। अरे भैया ये बात है, अब तो मुझे समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, इसको ध्यान में रखना, इधर सब भी पॉजिटिव होगा। हाँ भैया, और इधर साइन और कोसेक, उल्टा दोस्त यहाँ पर आएगा। हाँ भैया, इसमें टेन का उल्टा कॉट, उल्टा दोस्त में टेन का उल्टा कॉट होता। इसमें आपका भैया, इसमें कॉस का उल्टा सेक आएगा। चलिए सब उल्टा दोस्त को ले लिए। आपको बोलना है थर्ड क्वाड्रेंट में, जो थर्ड चतुर्थांश है, उसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है। तो थर्ड में भैया आपका टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। फोर्थ में कौन होता, तो मुझे बताओगे। पहला क्वेश्चन आपका, थर्ड चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है? तो आप बोलोगे भैया थर्ड चतुर्थांश में आपका तो टेन और कोट पॉजिटिव होता। फर्स्ट में कौन पॉजिटिव होता? भैया फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, चाहे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट कुछ भी रहे तो वो मेरा ऑल पॉजिटिव होगा। अच्छा, सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता? सेकेंड में भैया सेकेंड तो हमारा ये है हमारा सेकेंड में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव। अभी सब मिटा देता हूँ, ये सब मिट जाए, अभी याद कराना है ना आपको। हाँ जी, याद कराना है। सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता? तो सेकेंड में भैया साइन और कोसेक पॉजिटिव होता। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ठीक, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताओ, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? फोर्थ में तो बोलोगे भैया फोर्थ में इसमें जो है आपका कॉस का उल्टा
बोलो, उल्टा दोस्त आएगा, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होता, बिल्कुल सही। अच्छा, फर्स्ट में पॉजिटिव कौन होगा, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। थर्ड में पॉजिटिव कौन होगा भैया, थर्ड में टेन, और टेन का उल्टा कोट, टेन भैया बिल्कुल सही, बहुत अच्छे हैं टेन भैया। चाहे उल्टा दोस्त लो तो टेन का कोट के साथ ही होगा, चाहे सीधे दोस्त के पास जाओ तो टेन का उल्टा कोट ही होगा। तो टेन में कंफ्यूज नहीं करना, कंफ्यूजन हो सकता है साइन और कोसेक में और कॉस और सेक में, इस दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इसका उल्टा दोस्त अलग अलग है और सीधा दोस्त अलग अलग है, तो इसको ध्यान में रखना। अच्छा, सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, तो भैया सेकेंड में हमारा साइन और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, तो भैया फोर्थ में कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो भैया ये तो बातें समझ में आ गई हमें, तो हमेशा हमको उल्टा दोस्त समझना होगा, टेन कोट को छोड़ के चलना है आपको, बिल्कुल सही सोचे हो आप। उल्टा दोस्त मतलब साइन कोसेक और कॉस सेक, सीधा दोस्त मतलब साइन कॉस और सेक कोसेक, बिल्कुल सही सोचे। चलो भैया इस सारी चीज़ों को हम समझ चुके कि थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता। चलो जी, अब देखो करना कैसे है। पहली बात, आपको देखना π/2 है या नहीं, तो आप यहाँ ध्यान दोगे π/2 जैसे दिखा π/2 तो चेंज कर डालना है, तो साइन का चेंज करना है। तो बोलोगे भैया साइन का चेंज क्या करें, उल्टे दोस्त के पास चल जाएं या सीधे दोस्त के पास चल जाएं। अब यहाँ पर उल्टा दोस्त तो पहले से आ गया है, अरे हम फर्स्ट में हैं तो हम सेकेंड में, तो हम थर्ड में, तो हम फोर्थ में, ये उल्टा दोस्ती काम करता, लड़ाई झगड़ा करने का काम उल्टा दोस्त का है। मतलब हम इस कोने में रहेंगे या हम इस कोने में रहेंगे, ये अक्सर आपको दिखेगा कौन सा उल्टा दोस्त के अंदर ज्यादा होता, मतलब उल्टा दोस्त मतलब कुछ ऐसा दोस्त जो झगड़ा ज्यादा करता हो, ठीक। तो यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, मतलब यहाँ पर तो उल्टा दोस्त आ गया, हाँ जी। लेकिन यहाँ सीधा साधा बेचारा एक अकेला दोस्त है, इसको एक सीधा दोस्त चाहिए, तो साइन वाले भैया का सीधा दोस्त लाना है। जब चेंज करना है तो उसके स्थान पर सीधा दोस्त को लाना। हाँ भैया, तो π/2 था, फिर से सुनो, साइन π/2 प्लस थीटा, ठीक, मतलब π/2 प्लस थीटा, हम लोग इसमें आए। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, यहाँ पर π/2 आया, यहाँ पर π/2 मतलब चेंज होगा, तो साइन का चेंज कर डालना। अब साइन का चेंज किसमें होगा, तो साइन का सीधा दोस्त कौन है भैया बताओ, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, कौन है सीधा दोस्त साइन का, तो भैया साइन का सीधा दोस्त तो कॉस है, बिल्कुल, साइन का चेंज कॉस में हो गया। चलो चेंज कर दिए, हाँ भैया ये π/2 का काम खत्म, यहाँ पर थीटा का थीटा। अब सोचना है कि π/2 प्लस थीटा, ये मेरा पहला काम हो गया। दूसरा काम करना, इस पर सारा ध्यान देना है और देखना है ये कौन से चतुर्थांश में जा रहा, तो π/2 प्लस थीटा ये कौन से चतुर्थांश में जा रहा, तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हो, अपने मन में एक ग्राफ बनाओगे। हाँ भैया ये हमारा π/2 है, मतलब 90 डिग्री, π/2 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब सेकेंड में आ गया। सेकेंड में कौन प्लस होता, साइन प्लस होता, अब साइन का उल्टा कोसेक, अब साइन और कोसेक प्लस होता। क्या यहाँ पर साइन है, हाँ साइन है, इसका मतलब ये प्लस होगा। अभी तत्काल प्लस लिखो, जब अच्छे से समझ में आने लगेगा ना तो प्लस को आप छोड़ सकते हो, कोई तकलीफ ना होगा, सब कुछ ठीक ठाक है ना। चलो वो बिल्कुल बिल्कुल सही। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को तो समझ गए, हाँ भैया इस चीज़ को हम लोग समझ गए। अगेन यहाँ पर साइन π/2 मतलब साइन पाई प्लस थीटा, फिर से देखो, तो पहला चीज़ देखना, क्या इसमें π/2 है, हाँ या ना, क्या इसमें π/2 है, तो नहीं है, तो सीधा साइन का साइन हो जाएगा, साइन थीटा, कुछ मत सोचना। ये कर दिए। दूसरा काम करना हमको, इसको ध्यानपूर्वक देखो, पाई प्लस थीटा, बताओ ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो पाई प्लस थीटा, पहले पाई कहाँ पर है, ये 0 हुआ, ये π/2 हुआ, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हुआ। हाँ भैया इसमें पाई कहाँ पर है, तो पाई ये है, पाई प्लस थीटा मतलब पाई में थीटा जोड़ रहे हैं। तीसरा में आ रहा, तीसरा में कौन कौन प्लस होता, तो भैया टेन प्लस होता। टेन का दोस्त कौन है, अरे टेन ही बनना है आपको समझ रहे हो, टेन ही बनना है। टेन अच्छा दोस्त हो या बुरा दोस्त हो, हमेशा साथ रहना है, टेन कॉट, वैसा ही दोस्ती करना आपको। तो टेन का दोस्त हो गया कॉट। हाँ भैया, लेकिन चेंज तो नहीं होगा ना, चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ,
टेन का दोस्त हो गया कॉट, मतलब तीसरा में टेन और कॉट ही प्लस रह सकता है, इसके अलावा सारा का सारा माइनस होगा। तो यहाँ भैया है साइन, इसका मतलब साइन तीसरा में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वाह मजा आ गया, इस तरह तो बहुत ही मजा आ रहा है। और बताइए भैया, और बताइए, और बताएं, हाँ जी और बताएं, इसको रहने देते ना, यहाँ ध्यान दो। अब बताओगे टेन है π/2 प्लस थीटा। अब सोचो तो, पहला काम सोचना, यहाँ पर क्या π/2 है, अगर π/2 रहेगा तो चेंज कर डालना, तो π/2 है या नहीं है, तो बोलोगे हाँ भैया इसमें तो π/2 है, मतलब ये चेंज होगा। तो टेन को चेंज करना सीधा साधा, एक ही दोस्त है, अब एक दोस्त को चेंज करना, टेन का दोस्त कौन होता भैया, कोट होता, तो टेन कोट में चेंज हो गया। हाँ भैया टेन कोट में चेंज हो गया और ठीठा का ठीठा। लेकिन दूसरा काम क्या करना, हमको ये देखना कि ये कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, तो π/2 प्लस थीटा ये जा रहा है, π/2 प्लस थीटा ये सेकेंड वाले में जा रहा है, और सेकेंड वाले में कौन प्लस होता, तो साइन भैया और कोसेक भैया प्लस होते हैं, साइन भैया और कोसेक भैया इस सेकेंड में मेरा प्लस होता। तो क्या यहाँ पर साइन और कोसेक है, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा, बिल्कुल सही, समझ में आएगा ही आपको। नेक्स्ट, समझ में ना आए ऐसा होना नहीं चाहिए, 3π/2 माइनस थीटा। अब सोचो, समझना है भाई, और कुछ मत करना, सिर्फ समझना है। यहाँ पर आ गया सेक 3π/2 माइनस थीटा। आप बोलोगे भैया क्या इसमें π/2 है, नहीं है तो चेंज नहीं होगा, अरे π/2 इसी डंडा को कहते हैं ना, तो यहाँ π/2 है, नीचे में क्या है 3π/2, आखिर इसी लकीर में आ रहा ना, तो चेंज होगा। हमने सिर्फ छुपाया इसलिए कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, जैसे जैसे आते चलेगा वैसे वैसे जानते जाना है हम लोग को। तो π/2 और 3π/2 दोनों में से जो रहेगा तो चेंज करना है, 3π/2। तो यहाँ पर चेंज होगा या नहीं होगा ये बताओ, तो यहाँ 3π/2 है तो चेंज होगा। अब चेंज करना है तो सेक का चेंज किसमें होगा, तो सोचना है कि भैया दो तरह का दोस्त, तो सेक का सीधा दोस्त कौन है, तो भैया सेक का सीधा दोस्त तो कोसेक है। हाँ भैया सेक का सीधा दोस्त कौन है, कोसेक है। तो यहाँ पर सेक चेंज हो जाएगा कोसेक, चेंज कर ली, और ठीठा का ठीठा। दूसरा काम करना, हमको ये जानना ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, तो 3π/2 माइनस थीटा, यहाँ है 3π/2 में थीटा घटाएंगे तो थर्ड में आएगा। हाँ जी, अब थर्ड में प्लस कौन कौन होता, तो थर्ड में प्लस टेन और कॉट होता। तो क्या यहाँ पर टेन कॉट है, नहीं है, इसका मतलब टेन कॉट नहीं है, तो यहाँ माइनस आएगा। वाह मजा ही आ गया, बहुत ही मजा आया, आया ना बहुत ही मजा, हाँ जी बहुत ही मजा अब आएगा भी। अच्छा ये बात है, बहुत ही मजा आएगा, हाँ जी बहुत ही मजा आने वाला। पाई माइनस थीटा। अब बताइए क्या यहाँ पर, यहाँ क्या दिख रहा, तो बोलोगे भैया यहाँ पर क्या π/2 या फिर 3π/2 है, मतलब π/2 या 3π/2 है यहाँ पर, तो बोलो भैया नहीं है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, कोसेक का कोसेक ही हो गया, कोई चेंज नहीं। और थीटा का थीटा। दूसरा काम माइनस या प्लस, जानना कौन सी चतुर्थांश में जा रहा है, तो पाई माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, तो पाई माइनस थीटा जो है हमारा पाई माइनस थीटा, पाई में घटाएंगे तो ये सेकेंड में आएगा, पाई में घटाएंगे तो सेकेंड में आएगा, और सेकेंड में प्लस कौन होता है भैया, सेकेंड में प्लस होता है साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। इसका मतलब साइन कोसेक को छोड़कर सब माइनस रहेगा, तो यहाँ है क्या कोसेक है, इसका मतलब ये प्लस रहेगा। वाह मजा आया, मजा आया ना, इसी तरह और मजा आएगा। इसको देखो, इसको मिटाएंगे और बनाएंगे, बहुत ही बनाएंगे, इतना बनाएंगे कि आपके दिमाग में ये चीज छप जाएगा, कभी ना निकलेगा, ठीक है, कभी ना निकलने देंगे, छपा देना है आपके दिमाग में इस चीज को। चलिए अब क्या है, सेक 2π माइनस थीटा। देखो अब देखना है, पहला चीज क्या सोचना, सोचो मैं जो कह रहा हूँ उसको अपने दिमाग में आन दो, ठीक है, मुश्किल को देख करके घबराना नहीं है, बल्कि और कठिन मेहनत कर कर, ठीक है, और दुगना मेहनत करके इसको आसान बना लेना है भाई। समझो यहाँ पर क्या, यहाँ पर π/2 या 3π/2 है, तो बोलोगे भैया यहाँ पर π/2 या 3π/2 दोनों में से कुछ नहीं है, इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा, सेक का सेक रहेगा, सेक थीटा।
अब क्या माइनस या प्लस, तो जानेंगे इसको देख करके ये कौन से चतुर्थांश में जा रहा है। तो 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई कहाँ पर है, तो भैया ये 0 हुआ, ये पाई बाय 2, फिर ये पाई, फिर ये 3 पाई बाय 2, फिर आपका 2 पाई। धीरे धीरे कुछ सीखते जाना है आपको। हाँ जी चलिए, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई में जैसे ही कुछ घटाएंगे तो वो मेरा चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। अब चौथे चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होता, तो चौथे चतुर्थांश में हमारा कॉस और सेक भैया प्लस होते हैं। कौन कौन, कॉस और सेक भैया प्लस होते हैं, तो इसमें कॉस और सेक प्लस होता। क्या यहाँ पर कॉस और सेक में से कोई है, हाँ है, इसका मतलब ये प्लस हो गया। वाह, कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब बताइए, समझना है समझना है समझना है आपको। अब देखो, क्या यहाँ पर पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 है, तो बोलोगे हाँ भैया यहाँ पर 3 पाई बाय 2 है, तो चेंज होगा। अब कोट भैया का चेंज करना है, तो कोट भैया का दोस्त कौन है, सीधा साधा दोस्त। तो आप बोलोगे भैया कोट का सीधा साधा और उल्टा दोस्त दोनों सेम है, तो कोई इस पर बहस ना होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर कोट का दोस्त कौन है, tan है, चाहे सीधा हो या टेढ़ा हो कोट का दोस्त tan ही रहेगा, तो tan थीटा। अब ये जानना ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा, तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब इसमें आएगा। घटाएंगे ना, अगर प्लस करेंगे तो इसमें घटाएंगे इसमें। हाँ जी, तो तीसरे में आ रहा। तीसरे में कौन कौन प्लस होता, तो भैया तीसरे में हमारा tan और कोट प्लस होता है। पहला दूसरा तीसरा, ये मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरा तीसरा चौथा, उल्टा पुल्टा लिखा गया, कोई बात नहीं। अच्छा ध्यान दो ना, तीसरे में कौन प्लस होता, tan और cot प्लस होता, तो तीसरे में tan और cot प्लस होता। तो यहाँ पर कौन है, जरा देखे इसे हम, जरा देखे इसे हम, ये तो cot है, मतलब यहाँ पर प्लस हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही। अगेन अगेन अगेन, मजा आ गया है, मजा आएगा भी आपको। अभी नहीं मजा आएगा तो कब मजा आएगा। पाई बाय 2 माइनस थीटा, ला ला, इसका आंसर क्या होगा, सोचो जरा सोचो, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आपको क्या करना, सुनो, होमवर्क देने का एक बहुत प्यारा सा तरीका है, पहले दोनों को सीखो। यहाँ पाई बाय 2 है, क्या चेंज होगा कि नहीं होगा, तो भैया पाई बाय 2 चेंज होगा, तो सेक का चेंज करेंगे। सेक का दोस्त कौन है, सीधा साधा दोस्त, तो भैया सेक का सीधा साधा दोस्त कोसेक है। सीधा साधा दोस्त कौन है, कोसेक है सेक का, तो सेक का कोसेक हो गया। आगे थीटा का थीटा। अब जानना है कौन से चतुर्थांश में आ रहा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 यहाँ पर है, माइनस करेंगे तो इधर आएगा, माइनस इधर जाएगा, प्लस इधर आएगा। ये तो पता है ना आपको। हाँ जी, माइनस इधर मतलब फर्स्ट में आ गया। हाँ भैया फर्स्ट में आ गया, इसका मतलब फर्स्ट में तो सब भेद पॉजिटिव होता, तो देखना ही नहीं आगे में क्या है क्या नहीं। वाह भैया मजा आ गया। अगेन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्यों, तो यहाँ पर क्या पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 है, तो हाँ है, मतलब चेंज होगा। तो कोसेक का सीधा साधा दोस्त कौन है, तो कोसेक का सीधा साधा दोस्त सेक, तो यहाँ पर सेक में चेंज हुआ, सेक थीटा। अब आगे में क्या आएगा, तो भैया आगे में माइनस दे या प्लस दे, इसके बारे में जानना है और बहुत अच्छे से जानना है आगे में क्या दे, माइनस या प्लस। तो आगे में भैया पहले हम माइनस प्लस के लिए हमको चतुर्थांश पता होना चाहिए, ये कौन से चतुर्थांश का एलिमेंट है, तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब 3 पाई बाय 2 में अगर कुछ घटाएंगे वो तीसरे में आएगा, और तीसरा में हमारा tan और cot प्लस होता, तो क्या आगे में tan cot है, ना 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 ना, इसका मतलब यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कोई कुछ है, बहुत हलवा है, हाँ जी बहुत हलवा है, इतना हलवा था ना मैं क्या कहूँ, सबसे हल्का ये था, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, बताइए सबसे हल्का होने के बावजूद। चलिए पहला काम आपको पाई बाय 2 माइनस थीटा को लेके बनाना है। कैसे बनेगा, तो पहला क्वेश्चन साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसी तरह आपको साइन के बाद कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तीसरा क्वेश्चन tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, हाँ भैया। फिर चौथा क्वेश्चन cot पाई बाय 2 माइनस थीटा। आपको इस तरह करते हुए पूरा 5 क्या हो जाएगा, कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, और छठा क्वेश्चन सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, सबका बनाना है। पाई बाय 2 माइनस थीटा का हो गया,
फिर पाई बाय 2 प्लस थीटा का भी अच्छा क्वेश्चन होगा। हाँ भैया। आगे पाई माइनस थीटा का भी क्वेश्चन होगा। अच्छा, फिर आपका पाई प्लस थीटा का भी क्वेश्चन होगा। अच्छा, हाँ भैया, मजा आएगा तो आएगा ही। पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा हो गया। पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। आगे 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये हो गया। और एक दे देते हैं हम लोग 2 पाई का, 2 पाई माइनस थीटा। इन सारे पे छः सारे 6 क्वेश्चन को, 6 क्वेश्चन तो नहीं होगा, हर एक प्रत्येक में 6 क्वेश्चन को बनाना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा, थारा भाई है, पूछना है, ठीक। और हमेशा ध्यान में रखना, उल्टा दोस्त साइन कोसेक, कॉसेक टेन कोस, सीधा दोस्त सीधा साधा दोस्त साइन कॉस, सेक कोसेक और टेन कोस, ध्यान में रखना। और हम लोग जानेंगे कि पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 इस लाइन में चेंज होता, इस लाइन में चेंज नहीं होता, ठीक। और किसमें प्लस किसमें माइनस होता है उसको जानना, सिर्फ प्लस किसमें होता है, इसमें ऑल प्लस, इसमें साइन और कॉसेक प्लस, इसमें टेन और कॉट प्लस, इसमें कॉस और सेक प्लस। हाँ जी, चलिए, यहाँ तक बातें समझ में आ गई या फिर समझ में नहीं आई है? बातें समझ में आई? हाँ भैया, बातें बिल्कुल समझ में आ गई। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कदम की तरफ। अभी तो बहुत कुछ आने को बाकी है, अभी क्या ही हुआ है, अभी बहुत कुछ आने को बाकी है भाई। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग अपने किस कदम की तरफ आएंगे उसको तो हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या करते थे, साइन, जैसे साइन पाई बाय 3 हम लोग बोले, इसका वैल्यू क्या होता। अब जैसे ही पाई बाय 3 आएगा तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि पाई बाय 3 60 डिग्री को कहते। मैंने कहा था ना, जो मैं इधर लिख रहा हूँ उसको रट डालो, चाहे जैसे भी रटना हो रट डालो। तो पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता। तो भैया साइन 60 डिग्री का, ओ ये तो समझ में आ रहा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा √3/2 होता है। चलिए, इस साइन को बराबर के उस पार भेजते, तो यहाँ बच गया पाई बाय 3। यहाँ आ गया साइन, जब बराबर के इस पार आएगा तो इनवर्स उल्टा हो जाएगा, तो साइन इनवर्स √3/2 हो गया। हाँ जी, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसका मतलब साइन इनवर्स √3/2 कहीं पर रहेगा तो उसका वैल्यू पाई बाय 3 होगा। हाँ, पाई बाय 3। चलिए, ये तो बातें समझ में आई। तो बनाना कैसे है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए साइन इनवर्स √3/2, तो हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि साइन के फॉर्म में √3/2 किसका मान होता है। तो साइन में √3/2 वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री का, मतलब साइन पाई बाय 3 का, तो 60 डिग्री का होगा तो 60 डिग्री का। लेकिन हम लोग डिग्री में नहीं रेडियन में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाई बाय 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं 60 डिग्री को पाई बाय 3 का। कोई तकलीफ? अगर ऐसा रहेगा साइन इनवर्स 1/2, तो बताओ साइन के फॉर्म में 1/2 वैल्यू कब आता। तो साइन के फॉर्म में 1/2 वैल्यू हमारा 30 डिग्री पे आता। अब 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते, पाई बाय 6 कहते। तो यहाँ पर पाई बाय 6 आ गया। देखो, अपने रफ्तार को आगे बढ़ाना है, किस रफ्तार को, सोच वाले रफ्तार को आगे बढ़ाना है। और ये रफ्तार कैसे आगे बढ़ेगा, इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद, एक बार नहीं 10 बार इसको आप बोलो, समझो, हंसो, इसके साथ जो करना है करो, लेकिन कंप्लीट कर लो इसको। हाँ जी, अगेन उसके बाद tan इनवर्स 1, इसका वैल्यू क्या होगा। तो tan के फॉर्म में 1 कब आता, तो भैया tan के फॉर्म में 1 आता है 45 डिग्री पर, और 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में कहते हैं पाई बाय 4। सेक इन्फिनिटी कब आता, सेक इनवर्स इन्फिनिटी, सेक के फॉर्म में इन्फिनिटी कब आता, तो भैया सेक के फॉर्म में इन्फिनिटी हमारा 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 पर आता है। मैंने बताया था, इसको ध्यान में रखना। डिग्री मान याद नहीं है तो दिक्कत होगा, बस इसको समझना। अच्छा, कोसेक इनवर्स के फॉर्म में 2 वैल्यू कब आता है, तो भैया कोसेक इनवर्स के फॉर्म में 2 वैल्यू कब आता है, तो 2 हमारा आता है 30 डिग्री पर। तो बताओ 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 30 डिग्री को हम लोग लिखेंगे पाई बाय 6। अब इसको बैठा लो, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 होता। चलिए, पाई बाय 6, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना। उसके बाद आपका है कॉट।
कॉट इनवर्स 1/√3 ये कब होता भैया? कॉट इनवर्स कॉट के फॉर्म में 1/√3 ये कब आता? तो 1/√3 आपका आता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री को हम लोग कहते हैं π/3। हाँ जी बिल्कुल सही, 60 डिग्री को हम लोग कहते हैं π/3। हाँ जी चलिए अगेन 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 ये सारी चीज़ें तो हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक राउंड और इसको देखेंगे क्योंकि आपको शायद डिग्री मान ठीक से नहीं पता, कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा उतना हम लोग इसको करेंगे कंप्लीट और मौज करेंगे। क्या करेंगे? मौज। हाँ जी चलिए अगेन क्या है? कॉस में 1 वैल्यू कब आता? मतलब कॉस इनवर्स 1, तो कॉस में 1 कब आता? तो भैया कॉस में मेरा 1 कब आता? सोचो, इस बात को समझने का प्रयास करो। कॉस में 1 कब आता? तो भैया कॉस में 1 आता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लिख लीजिए। हाँ जी अगेन अगेन अगेन। और यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया। साइन में आपका √1/√2 कब आता? तो भैया 45 डिग्री, मतलब π/4। tan में आपका 1 कब आता? तो भैया tan में 1 हमारा आता है π/4, मतलब 45 डिग्री पर आता है। बिल्कुल सही। कोसेक में हमारा 2/√3 कब आता? तो भैया 2/√3 हमारा 60 डिग्री पर आता, तो π/3। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अगर अगेन सेक में हमारा 2 कब आता? तो सेक में हमारा 2, तो 2 आता है हमारा सेक में π/3। हाँ जी सेक में 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता। इस तरह ये होता। बनाना क्या है आपको? वो देखो बनाना क्या है? बनाना है आपको बनाना, अच्छा जी आपको होमवर्क बनाना है। यहाँ से होमवर्क बहुत सारी चीज़ें ये पढ़ने वाले हैं। ऐसा मत सोचना क्लास यहाँ बंद हो जाएगा। ओ भैया काश ये बंद हो जाए, बहुत मजा आएगा। यहाँ ध्यान दो। अभी हम लोग क्या करेंगे? हर एक डिग्री के मान पर साइन का, साइन इनवर्स 0 का, साइन इनवर्स 30 डिग्री का, ये हम लोग क्या करें? साइन 0 हो गया, फिर 1/2 होगा, फिर साइन इनवर्स 1/√2 होगा, फिर साइन इनवर्स। सोचो, समझ लो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। पहला साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, अगेन साइन 90 डिग्री का 1। कोई तकलीफ? तो सब का लिखे, 1 2 3 4 5 को लिखे। उसी तरह आपको कोस का भी 5 लिखना होगा, फिर टेन का भी 5 लिखना होगा, फिर कॉट इनवर्स का भी 5 लिखना होगा, फिर सेक इनवर्स का भी 5 लिखना होगा, फिर कोसेक इनवर्स का भी 5 लिखना होगा और इसको बना डालना होगा। बनेगा? अभी मैंने बताया, देख लो यह है ना यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। इसी तरह सबका बनाना है। बस यहाँ पर डिग्री मान जो होता है उसको बीच में रखना और बना डालना। सिर्फ आंसर तो लिखना है और करना क्या है? सिर्फ आंसर लिखना है और कुछ ना करना। चलिए जी ये सारी चीज़ें बन जाएंगी, जिससे इसके साथ साथ आपको डिग्री मान हर हालत में याद करना होगा। बिना कटौती का नहीं चलेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो ये सारी बातें ध्यान में आई या नहीं आई हैं? हाँ भैया ये सारी बातें ध्यान में आ गई। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलेंगे और इसके उपयोग को समझेंगे। मतलब अभी ये आना बाकी है। हाँ जी अभी आया कहाँ है ये सब चलिए अब हम लोग थोड़ा और आसान ले लेते हैं आपके लिए। क्या आसान भैया? यही देखिए ऊपर में है ना, इसी को देखो। हम लोग क्या करेंगे इसके साथ, क्या करेंगे वो देखो। यहाँ पर क्या है, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं आपका इस तरह का, साइन इनवर्स साइन π/3, तो आप क्या करोगे इसका आंसर देने में? कोई जरूरी नहीं है, तो सीधा बोलोगे भैया साइन इनवर्स 1/√2 को ही, मतलब इसको आप अच्छे से सॉल्व करोगे। तो साइन इनवर्स साइन π/4, इस √2 को लिख लेंगे आप। दूसरा तरीका, ठीक है, पहला तरीका था सिर्फ मन में ही जान लेना कि ये किसका वैल्यू हो सकता है। जैसे 1/√2 साइन के फॉर्म में π/4 का वैल्यू होता है। भैया ये तो मुझे पता है कि ये π/4 का वैल्यू होता है, और हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे π/4, ये डायरेक्ट लिख लिए। लेकिन नहीं, दूसरा तरीका क्या है, हम लोग 1/√2 को पहले लिखेंगे कि 1/√2 साइन में π/4 होता है, उसके बाद ये साइन इनवर्स और ये साइन मर जाएगा और यहाँ पर सिर्फ π/4 बचेगा। इस तरह हम लोग को बनाना है।
ठीक है, हाँ जी। इस तरह हम तत्काल इसको आप डायरेक्ट बनाओगे, बाद में मैं बताऊंगा, अभी घबराना नहीं है आपको। अगेन 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 अगर इस तरह रहेगा कॉस इनवर्स 1 अच्छा 1 नहीं दूंगा अभी, हल्का 1/2। तो बताओ 1/2 कॉस में कौन सा वैल्यू होता? तो भैया कॉस में 1/2, तो भैया 1/2 तो हमारा 60 डिग्री होता है, तो कॉस π/3। इसको ध्यान में रखना, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स और कॉस मर जाएगा, हाँ जी, बचा सिर्फ π/3। यहाँ से रिजल्ट हो गया π/3। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक, अगेन आगे देखते हैं। अभी तो मजा आया है, अभी तो मजा आया है, हाँ जी, अभी मजा ही आया है। हम लोग उदास क्यों हुए? अभी तो आनंद स्टार्ट ही हुआ है, प्रारंभ हुआ है। अगर ऐसा है tan इनवर्स tan 3π/6, तो आप बोलोगे भैया tan इनवर्स tan 3π/6, तो यहाँ से क्या किया जाए? तो tan इनवर्स tan 3π/6, तो ये tan इनवर्स tan कैंसिल कर दो, मार दो इसको। यहाँ क्या है 3π/6, डायरेक्ट लिखो, कोई तकलीफ? हम डायरेक्ट दे दिए यार, सिर्फ यही क्वेश्चन देंगे। और भैया सिर्फ ये क्वेश्चन दीजिएगा, ये आंसर निकालना, इस दोनों को मारेंगे और इसको लिख देंगे। तो समझदार है ना? यहाँ 3π/6 आया, मतलब तो π/2। हाँ भैया, अब सोचो ये π/2 क्या, यहाँ tan है ना? हाँ भैया यहाँ tan है। tan का रेंज क्या होता भैया? tan का रेंज, तो पहले हम लोग ट्रिक जो हम लोग का था, क्या ट्रिक था भैया? हम लोग का ट्रिक था cos sec cot, था ना? इस दोस्त को लेना है, उल्टा दोस्त को cos sec को लेना है, और एक और दोस्त cot को ले लेना है। हाँ जी, उल्टा दोस्त में कौन कौन आ गया? cos और sec आ गया उल्टा दोस्त में, और एक और दोस्त cot को ले लेना है, मतलब cos को काट करके सेकना है। वरना ध्यान में रखना, इस उल्टे दोस्त को लेना है, cos वाले भैया के उल्टे दोस्त को लेना है, और एक cot को लेना है। ये सब अगर रहेगा, समझना, अगर cos sec cot रहेगा, यहाँ पर क्या cos sec cot है? सोचो, क्या यहाँ पर cos sec cot है? तो नहीं, यहाँ पर cos sec और cot नहीं है। इसका मतलब इसका रेंज जो है -π/2 से π/2 के बीच में होगा, लेकिन tan है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा। हाँ जी, चलिए, अब इसका मतलब -90 से 90 के बीच में होना चाहिए, यहाँ तो π/2 निकल रहा है। अब क्या किया जाए? बहुत बड़ी समस्याएं यहाँ पड़ी है। सोचिए, अब करोगे तो करोगे क्या? भैया आपने ये क्या कह दिया? अब तो कैसे होगा भैया जी, कैसे करें? कुछ समझ में ही ना आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो सोचो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? तो आपको करना होगा, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखो क्या करना होगा। जैसे ही इसको काटोगे तो क्या होगा? tan इनवर्स tan π/2। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? और सबको पता है क्या पता है कि tan इनवर्स ये आपका इन्फिनिटी होता ही है, होता है ना? मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, यहाँ का इतना ही रह जाएगा। ठीक, इसको मार करके आप π/2 बाहर नहीं निकालना। इसके बारे में और एक प्रोसेस होता है, मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक, अभी मैं इसको रोक रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, साइन। एक और क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन लिखिए तो सही। साइन देखो, समझना है, क्या समझना है? जैसे साइन इनवर्स, अभी तक हम लोग क्या करते थे? साइन इनवर्स इसको ही लेते हैं, इसको ले लें, साइन इनवर्स √3/2। हाँ जी, लीजिए भैया, साइन इनवर्स √3/2। अब √3/2 का वैल्यू क्या होता? साइन इनवर्स साइन π/3। अब हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, अब सीधा इसी क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक, अब ऐसा मत सोचना भैया अलग क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग इसी क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, सिर्फ एक स्टेप ऊपर वाला छोड़ दिए, डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन साथ में आ गया, दोनों मर जाएगा तो π/3 आ जाएगा। तो क्या π/3 साइन का रेंज क्या होता? बस इसको सोचना है, साइन का रेंज भैया। तो क्या यहाँ पर cos sec या cot है? cos का उल्टा sec और cot, क्या cos sec cot है? तो भैया यहाँ पर cos sec और cot नहीं है। इसका मतलब क्या किया जाए? इसका मतलब ये इसका रेंज जो होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। हाँ जी, अब इसका रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होगा, मतलब 90 -90 से 90 के बीच में होगा। यहाँ निकल रहा है π/3, मतलब 60 डिग्री निकल रहा, तो रेंज में है, ये बिल्कुल सही है। थोड़ा और ये बना, पहले इसको बनाओगे तब इधर आना है, वरना कंफ्यूज करोगे। पहले यहाँ तक बनाओ,
यहाँ तक जितना मैंने कहा बनाने के लिए, पहले सबको बनाओ। जितना मैंने होमवर्क मतलब अभी जो मेरे क्लास वर्क दिया, पहले सबको बनाओ, उसके बाद आगे करना, वरना कंफ्यूज करोगे। मैं पहले कह रहा हूँ जितना ये है सबको बना डालो, उसके बाद इधर आना। हाँ जी, तब हम लोग लड़ेंगे सवाल से, लेकिन हाँ बनेगा तभी, वरना दिक्कत होगा भाई। इसको हटाओ, ये सब पहले बनाओ, उसके बाद बन गया आप लोग का, बन ही गया होगा। आगे ना, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे। अभी अभी आप उदास क्यों हो रहे हो? तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 7π/2 है। तो यहाँ देखेंगे मतलब 7π/2 को ध्यान से देखो, इसे π/2 में 7 से मल्टीप्लाई किया, और साइन का रेंज क्या हो सकता भैया? साइन का रेंज जो है हमारा, वो मुझे पता है। साइन का रेंज हम लोग जानते हैं, कॉस, सेक और कोट। कॉस, सेक और कोट इस तीनों में रहेगा, तो हमको 0 से पाई के बीच लेना। लेकिन यहाँ पर साइन आ गया, मतलब -π/2 से π/2 जाएंगे। हाँ जी, अब देखना है 7 से मल्टीप्लाई, मतलब π/2 में भी 7 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब बहुत आगे चले गया। इसको इस दोनों के रेंज के बीच में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? तो देखो लेके कैसे आना वो देखो। 7π/2 है ना, तो पहली बार इसको आप लिख सकते हो 7/2π। हाँ भैया इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अरे सेम ही चीज है, इस 2 को 7 के साथ ले लिया। अब इस 7/2 को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इस 2 से 7 में भाग देंगे। दे दिए, 2 तिया 6, 1 आ गया। इसका मतलब देखो, ये सब चीज़ हम लोग क्लास 1 और 2 वाले स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ, सोचो अब। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक? यहाँ ध्यान दो, 7/2 है तो 7/2। अब इधर से इधर आना है, तो पहले 3 लेंगे, 3 ले लिए, फिर 1 आएगा, फिर 1 ले लिए, फिर 2 आएगा तो 2 लेंगे। इसका मतलब होता है यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, मतलब 3 + 1/2 इसको हम लोग कह सकते हैं। तो 7/2 को हम लोग क्या कहेंगे? 3 + 1/2, 3 + 1/2 इंटू पाई। बिल्कुल सही। तो क्या हो गया? तोड़ देंगे इसको, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 3π + 1 गुना पाई, तो π/2। हाँ भैया, ऊपर पर 1/2 का पाई से मल्टीप्लाई, तो π/2। इसका मतलब 7π/2 को हम लोग लिख सकते 3π + π/2। हाँ जी लिख सकते, तो लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स साइन 3π + π/2 लिख ली। कोई तकलीफ तो ना होने वाला? नहीं। अब हम लोग ये देखेंगे, इसको सॉल्व करना जानेंगे। अभी जो हम लोग देखे थे, हाँ जी, अब इसको सॉल्व करना सीखेंगे। सॉल्व करने से पहले क्या करोगे जी? सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर π/2 के मतलब इस लाइन पर क्या आ रहा है। अगर इस लाइन पे आएगा तो चेंज होगा। यहाँ पर है 3π, देखते हैं कहाँ पर आता, तो 2π। 2π के बाद क्या होगा? यहाँ कंफ्यूज मत करना चाहिए, ध्यान दो। 0 था, फिर π/2 हुआ। इस π/2 में 90 जोड़ो, π/2 जोड़ो, कितना होगा? π/2 + π/2। सब में 90 जुट रहा है, 0 में 90 जोड़े तो π/2 हुआ, 0 में 90 जोड़े तो π/2 हुआ, जो कि यहाँ लिखे। इसमें फिर 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा? पाई हो जाएगा। नहीं आता तो सॉल्व कर लेना, पाई हो जाएगा। पाई हो जाएगा, हाँ जी, इसलिए हम लोग यहाँ पाई लिखे। फिर इस पाई में π/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? सॉल्व करोगे 3π/2 होगा। कैसे होगा? यहाँ 1 छिपा हुआ, 2 एलसीएम लिए, एक का पहाड़ा में 2 बार में आया, 2 का फिर मल्टीप्लाई करना है पाई के साथ, 2π + π मतलब 3π/2, इसलिए यहाँ 3π/2। ये सब बच्चा वाला चीज़ है, हटा तो प्यारा प्यारा चीज़। हाँ, हम लोग कहाँ थे? इस पाई में जब π/2 जोड़े 3π/2 आया। फिर से 3π/2 में अगर हम लोग π/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो 2 सेम है, तो 3π + π 4π/2 मतलब 2π आ जाएगा। 2π आ गया। अब फिर 2π में π/2 जोड़ेंगे, देखते हैं कहाँ आ जाए। 2π में π/2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 1 5 5π/2 आता ना सॉल्व करने? हाँ भैया आता सॉल्व करने। इसका मतलब यहाँ पर 5π/2 भी हो सकता है। ये साइकिल तरह चलते रहेगा, जितना चलाओ उसको आप, ठीक है। फिर 5π/2 में π/2 जोड़ो तो कितना होगा? 6π/2 मतलब 3π। तो यहाँ पर 3π आ रहा है, और ये 3π है ना। दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली? चली। अब 3π में
पाई बाई 2 जोड़ेंगे। अब 3 पाई में हम पाई बाई 2 जोड़ेंगे, कहाँ आएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, कितना होगा 7 पाई बाई 2 हो जाएगा, ये 7 पाई बाई 2 हो जाएगा, मतलब इस लाइन पर आ गया। हाँ भैया जी, इतना घूम घूम के हम लोग आ ही गए, इस लाइन पर आ गए। अब लीजिए, अब करें तो करें, इसका मतलब सेम वही फंडा करना है हम लोग को। क्या करना है, यहाँ ध्यान दो। हम लोग जानते हैं 3 पाई में चेंज होता कि नहीं होता, मतलब अगर इस लाइन में रहेगा तो चेंज होगा, लेकिन ये है किस लाइन में भैया, ये अभी 3 पाई प्लस हो रहा है, हम इस 3 पाई को देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि जुड़ करके क्या बनेगा, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं 3 पाई प्लस में क्या होगा। 3 पाई प्लस मतलब इस 3 पाई के कारण क्या होगा, 3 पाई में जुड़ रहा कुछ, तो 3 पाई में जुड़ रहा, तो हम सिर्फ 3 पाई को देखेंगे। 3 पाई हमारा इस लाइन में, अगर इस लाइन में रहेगा तब ना जा करके चेंज होगा, लेकिन ये है हमारा इस लाइन में चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन रह गया। हाँ भैया, अगेन पाई बाई 2 का पाई बाई 2, कोई तकलीफ, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया है इसलिए ये माइनस में होगा, और साइन इनवर्स माइनस एक्स अभी हमारा होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। भैया ये तो नहीं बताया हमको, अभी कुछ फॉर्मूला बचा हुआ है, इसलिए घबराना नहीं है, वो सब भी सीखेंगे, इसको अभी इग्नोर कर दो आप, ठीक है जी। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं बताया, ठीक ठीक, लगता है मुझे ये फॉर्मूला बताना पड़ेगा। अच्छा, इसको अभी इग्नोर कर दो, ठीक, इसको अभी इग्नोर कर दो। अभी हम लोग बताएंगे आपको फॉर्मूला, उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे। चलिए, यहाँ तक में कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी बताइए, नहीं ना, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आएंगे अपनी जगह पर। चलिए इस सब को हटाइए, अब हल्का हल्का क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम लोग जो है कुछ ज़्यादा लेवल अप कर लिया अपने आप को, उतना भी नहीं करना था हम लोग को। हाँ जी, हम समझ रहे हैं आपकी विचारों भावनाओं को। चलिए अभी हम लोग सिर्फ 3 पाई बाय 2 वाले सवाल को देखेंगे। पहला साइन इनवर्स, इधर साइन रहेगा 3 पाई बाय 2। दूसरा क्वेश्चन, साइन के बाद क्या है कॉस, तो कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 2। हाँ भैया जी, ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, कॉस के बाद क्या है टेन, टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाय 2, बिल्कुल सही। आगे चौथा क्वेश्चन, कॉट, कॉट इनवर्स कॉट 3 पाई बाय 2। एक काम करेंगे 3 पाई बाय 2 1 प्लस और हल्का कर लेते हैं, यहाँ पर दिक्कत हो सकता है आपको फिर से, हम नहीं चाहते आपको दिक्कत, जैसे कि अभी दिक्कत हो। अभी 4 कर, अभी तत्काल 4 कर रहे हैं हम लोग, 2 वाला भी सीखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना आपको, ठीक। 3 पाई बाय 4, हाँ ठीक, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अगेन पांचवा कॉट हो गया, फिर अगेन फिर सेक इनवर्स सेक 3 पाई बाय 4। छठा क्वेश्चन, सब में 6 क्वेश्चन बनेगा, कोसेक इनवर्स कोसेक 3 पाई बाय 4। अगेन यहाँ देखिए क्या 3 पाई बाय 4, साइन का रेंज क्या होता है भैया, साइन का रेंज होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। हाँ जी, रेंज आपको याद कर लेना है, ये रेंज आपको याद कर लेना है, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक। क्या 3 पाई बाय 4 क्या इस दोनों के बीच में है या नहीं है, इसको देखिए भैया, नहीं जानते, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो एक काम करना, पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, तो भैया पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, आगे में 3 है तो 3 से गुना करो, क्या 90 से अधिक हो रहा, तो 45 दिया, हाँ भैया 90 से अधिक हो रहा, इसका मतलब इस रेंज में नहीं आ रहा। जब रेंज में नहीं आ रहा तो क्या कर सकते, 3 पाई बाय 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचो तो, दिमाग लगाओ। 3 पाई बाय 4 को आप क्या लिख सकते हो, क्या आप लिख सकते हो इसको पाई माइनस पाई बाय 4, बिल्कुल सही, हम लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई बाय 4 आएगा, लिख सकते हैं आप, लिखो देखो, पाई माइनस पाई बाय 4 तो 4 पाई माइनस पाई तो 3 पाई बाय 4 आ गया ना। इसका मतलब पाई में अगर पाई बाय 4 घटाएंगे तो 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। हाँ भैया, नीचे 4 था ऊपर 3 था, एक कम था, इसलिए पाई माइनस पाई बाय 4 की। अच्छा, ये सारी चीज़ें बेसिक है, आपको समझ में आएंगी। अब यहाँ पर इस 3 पाई बाय 4 को हम लोग लिख लिए, इसको बड़ी पोस्ट से लिख लिए, सब में इसी तरह करेंगे, आपको और आसानी। चलो
इस 3 पाई बाय 4 को हम लोग लिखे, जो बाकी है उसको लिख ली। अगेन अब इसको सॉल्व करना हम लोग अभी तुरंत सीखे। क्या है? साइन पाई माइनस पाई बाय 4। तो यहाँ क्या है? यहाँ पर क्या पाई बाय 2 है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन रह गया। हाँ भैया, अगेन साइन का साइन रह गया, साइन थीटा के स्थान पाई बाय 4, कोई तकलीफ नहीं। अब दूसरा काम, ये किस चतुर्थांश में जा रहा? तो पाई माइनस पाई बाय 4, ये हमारा सेकेंड में आ रहा। सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस में होता, तो साइन है ये मेरा, ये प्लस में रहेगा, तो ये प्लस में, प्लस लिखते नहीं, ठीक है। अब आगे में क्या है? साइन इनवर्स। आगे में क्या है? साइन इनवर्स। ये साइन इनवर्स और साइन दोनों मर जाएगा, तो सिर्फ बचेगा पाई बाय 4। बन गया। कितना आसान है बनाना। चलो जी, इसको देखते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 4। चलिए, इसमें कैसे होगा? सेम वही फंडा करना। पहले जानना कॉस का रेंज क्या होता। 0 से बोलो, 0 से पाई के बीच में रेंज होता। तो 3 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना है? आप निकाल लो 3 पाई बाय 4 का वैल्यू किसी कोने में, यहाँ पर निकाल लेते हैं 3 पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 का वैल्यू होता 45 डिग्री, और गुना 3 मतलब कितना हो जाएगा? 45 दिया 90 9 4 13 135 डिग्री निकल जाएगा। तो क्या 0 से पाई मतलब क्या हुआ? 0 से 180 डिग्री के बीच में है। हाँ भैया, 0 से 180 डिग्री के बीच में, मतलब ये कॉस के रेंज में आ रहा। कॉस का रेंज क्या होता? कॉस का रेंज 0 से पाई, इसका मतलब ये कॉस के रेंज में आ रहा, तो कॉस और कॉस इनवर्स मर जाएगा, तो 3 पाई बाय 4 इसका आंसर आ गया। कितना आसान है, सिर्फ रेंज देखना। यहाँ देखो, अब देखो 3 पाई बाय 4, इसको ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पर क्या है? tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। अब क्या किया जाए भैया जी? अच्छा, अभी सब कुछ किया जाएगा, घबराना नहीं है आपको। पहले जानना इसका रेंज क्या होता। तो हम लोग कॉस सेक कॉट, इसमें तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पाई बाय 2 वाले में आएगा। मतलब इसका रेंज है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन ओपन इंटर। हाँ जी, ओपन इंटर, ठीक। अब यहाँ पर करें तो करें क्या? तो यहाँ पर ये जानेंगे इसका वैल्यू कितना होता, 135 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से बाहर जा रहा। इसका मतलब इसमें भी ये वाला काम करना होगा। तो tan इनवर्स tan करेंगे, क्या काम था? पाई माइनस पाई बाय 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, पाई माइनस पाई बाय 4। हाँ भैया, इसको लिख सकते हैं। अब सोचो, tan इनवर्स पाई माइनस पाई बाय 4 है। हाँ जी, अब सोचना है, यहाँ पाई है ना, पाई में घट रहा, तो पाई में चेंज बोलो नहीं होता, तो tan का tan हो गया, tan थीटा पाई बाय 4। अब सोचो यहाँ पर माइनस होगा कि नहीं होगा? तो पाई माइनस पाई बाय 4, पाई में हटा रहे हैं, सेकेंड में आ रहा। सेकेंड में हमारा साइन और कोसेक वो प्लस में होता। ये tan है, तो tan हमारा किस में रहेगा? सोचो, tan हमारा माइनस में रहेगा, क्योंकि ये ना तो साइन है ना तो कोसेक, ये हमारा माइनस है। बिल्कुल सही। चलो, अब देखो माइनस में tan इनवर्स माइनस है, फॉर्मूला नहीं जानते तो फॉर्मूला पढ़ा ही देते हैं, लिख ही लो। भैया लिखा ही दीजिएगा, हाँ लिख ही लो। तो सुनो, फॉर्मूला लिखा देते, उसके बाद समझ में आएगा अच्छे से। तो फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते, मजा आएगा, मजा। भैया बहुत मजा आ रहा है। चलो, इसका इंक भी खत्म हो गया, इतना लिखोगे आप? इंक भरने दो तत्काल। सब्र रखो, सब्र रखना है हमको, सब्र रखना है। ला सब्र रख, अरे खुल्ला। हाँ जी, चल कहाँ पे थे हम लोग? हमको इसका फॉर्मूला जानना था। तो पहला देखो, सेम वही फंडा जैसे परिसर में था। परिसर में इस तीनों के लिए कॉस, कॉट और सेक, कॉस, सेक और कॉट के लिए हम लोग का 0 से पाई वाला फंडा चलता था। सेम वही फंडा यहाँ पर भी चलेगा। जितना ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में क्या होगा? अलग रूल चलेगा। अरे रुक जा, इस कैटेगरी में अलग रूल चलेगा। पहले इसको देखो, क्या है? साइन इनवर्स एक्स है ना, अगर वहां पर माइनस एक्स रहेगा, सिंपल सा माइनस को बाहर कर लेना, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स माइनस एक्स,
तो क्या होगा, माइनस बाहर, माइनस tan इनवर्स एक्स, फिर क्या है कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, फिर क्या है उधर, ये तीनों एक अलग ग्रुप, उस तीनों का अपना अलग ग्रुप, सब अपना अपना अलग अलग दोस्ती निभाता। वहाँ पर क्या है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये जो अलग ग्रुप होगा, जो पाई वाला ग्रुप है, तो वही काम इसमें करेंगे, इसमें पाई आगे निकल जाएगा। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी ये सब भी छोड़ो, पहला काम माइनस को बाहर निकालते, तो माइनस बाहर कॉस इनवर्स एक्स लिख लिए, बस इसमें आगे में पाई लग जाएगा, बस और कुछ नहीं। अगेन है आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस को बाहर निकाली, माइनस कॉट इनवर्स एक्स, आगे में पाई लगा देते, हो गया। अगेन tan इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स माइनस एक्स है, माइनस बाहर निकाले, tan कहाँ से आ गया, cos cot और sec है ना, यहाँ sec होगा, sec इनवर्स माइनस एक्स, तो sec को बाहर मतलब माइनस को बाहर निकालेंगे, तो sec इनवर्स एक्स, आगे में पाई लगा देंगे, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ क्या है tan वाला है, tan हमारा इस ग्रुप में आ रहा, सिर्फ माइनस बाहर निकलेगा, अगर इस ग्रुप में आएगा तो पाई के साथ माइनस बाहर निकलेगा, ध्यान में रखना। तो देखो यहाँ माइनस को बाहर निकालते हैं, तो माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4, ये मर जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस पाई बाय 4। कोई तकलीफ, कोई समस्या, ना 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 ना, सारा बनाओगे बनेगा, कोई तकलीफ ना होने वाला, ठीक। इस सबको बनाओ, नहीं बनेगा तो हमसे पूछो और बनाओ, इसी तरह सारा बनाना है, ठीक है। जो रेंज में आएगा, सुन लो, जो रेंज में आएगा उसमें डायरेक्ट लिख देना, उसमें चेंज नहीं करना, जो रेंज में नहीं आएगा उसको रेंज में लाना होगा। कल इसको फिर से देखेंगे, कल के वीडियो में 3 पाई बाय 4 हो गया, फिर आपका 5 पाई बाय, अच्छा रुको, हाँ 5 पाई बाय 4 रहने देते, बन जाएगा, 4 एकम 4 1 पाई, हाँ बनेगा ये 5 पाई बाय 4 का ही बनाना है आपको, ये बना लेना है आपको। अगेन 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 6 पाई बाय 3 नहीं, आप बनाओ 4 पाई बाय 3, बहुत ही मजा आएगा इसमें आज। और 6 ना 7 पाई बाय 3, इसका बना 4 मैंने दिया हुआ है, चारों बना, चारों का इसी तरह बनाना है। 3 पाई बाय 4 का मैंने बनाया हुआ है, आपको 5 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 3 और 7 पाई बाय 3 का बनाना है। नहीं बनेगा कल में हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे, लेकिन आपका एक काम इम्पोर्टेंट है जो करना ही करना है, इस सब पॉइंट को क्लियर करना है, खास करके इस बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक ना एक आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों भैया को तो समझ में अच्छे से रख ही लेना है, और इसको भी रख ही लेना है, बेहद इंपॉर्टेंट आज का चला है क्लास। अगर आज का क्लास हो गया कंप्लीट तो समझ लो आप आज मार जाओ, ठीक। चलो आज भर के लिए इतना ही, मेहनत करो, आज मेहनत कर लो, फिर मैं मेहनत करने नहीं दूंगा अगली क्लास में। चलो जी, ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में।